हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं सिद्धार्थ सिंह और आज आपके लिए मैं एक और लेक्चर लाया हूं जो है CAPFAC एग्ज़ाम में प्रेसी राइटिंग पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि इस प्रेजेंटेशन में हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम देख लेंगे कि प्रेसी राइटिंग के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, हम एक टेक्निकली करेक्ट प्रेसी कैसे लिखें, राइट। एक परफेक्ट प्रेसी को कैसे लिखा जाए, मतलब कि जो आपने प्रेसी लिखी है उसमें और इम्प्रूवमेंट्स आप क्या कर सकते हो, एंड कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स। मेन कंटेंट पर आते हैं। देखिए, प्रेसी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं एग्ज़ाम में वो ये हैं कि आपको एक प्रेसी लिखनी है। आइडियल टाइम जिसमें आप यूज़ करोगे वो होता है 20 मिनट्स, जो कि बहुत ही सफिशियंट है एक अच्छी प्रेसी लिखने के लिए। प्रेसी का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है प्रिसाइज, ठीक है। अब आपको पता है कि आपको प्रिसाइज रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। बेसिक आइडिया जो प्रेसी राइटिंग में है वो ये है कि आपको एक पैसेज दिया जाता है, इसको आपको रिड्यूस करना है अपने वर्ड्स में। ये चीज़ याद रखिए, ठीक है। सो दैट जो वर्ड लिमिट है वो 1/3 हो जाए ओरिजिनल लेंथ की, एंड जो भी पैसेज में इंपॉर्टेंट आइडियाज़ दिए हैं आप सब उन आइडियाज़ को कवर कर लीजिए। एंड जो रीडर है उसको पूरा मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए ओरिजिनल पैसेज का विदाउट रीडिंग इट, ठीक है। जो भी पैसेज में दिया है उसका एग्जैक्ट आइडिया आ जाए रीडर को और उसको ओरिजिनल पैसेज पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। अब देख लेते हैं कि हम प्रोसीजर क्या फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप क्या करो कि एक फास्ट रीडिंग कर लीजिए पूरे पैसेज की, आप जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। उससे फ़ायदा क्या होगा, आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि पैसेज में कंटेंट्स क्या दिया हुआ है। उसके बाद आप एक स्लो रीडिंग कीजिए। यहाँ से आप क्या करो, आप चीज़ों को समझ रहे हो, ठीक है। जो ब्रॉड कंटेंट्स हैं उस पैसेज के आपने उनको समझ लिया कि क्या बताने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद आप क्या कीजिए, आप पैसेज में जो आपको दिया गया है लिख के, आप उसमें सिंगल कोहेरेंट आइडियाज़ को, जो एक एक आइडियाज़ हैं पैसेज में, आप उनको ब्रैकेट्स में मार्क करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। सो आपने क्या किया, जितने मेन आइडियाज़ थे उनकी आपने काउंटिंग कर ली कि मेन आइडियाज़ कितने दिए हुए पैसेज में। इनसे हम क्या करेंगे, जब हम ड्राफ्ट लिखेंगे अपना, इनसे हम सिंपल सिंपल सेंटेंसेस बना लेंगे, राइट। उसके बाद हम एक रफ ड्राफ्ट लिखेंगे। रफ ड्राफ्ट पहले हम क्यों लिख रहे हैं, सो दैट वी कैन एडिट मिस्टेक्स, एंड अगर हमारी वर्ड काउंट ज़्यादा आई है जो रिक्वायरमेंट है, हम उससे वर्ड काउंट को थोड़ा कम कर लें एडिट करके, एंड लास्टली आप फाइनल ड्राफ्ट लिखोगे। इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है, आप जब प्रेसी राइटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे इनिशियली आपको 2 से 3 रफ ड्राफ्ट लिखने पड़ेंगे, सो दैट यू कैन अराइव एट द एग्जैक्ट वर्ड लिमिट। लेकिन जब आप इनफ प्रैक्टिस कर लेते हो एग्जाम में, यू कैन ऑल्सो अराइव एट द फाइनल ड्राफ्ट इन 1 अटेम्प्ट ओनली, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि एक टेक्निकली करेक्ट प्रेसी हम कैसे लिखें। देखिए, आपको ग्रामर रूल्स को हमेशा फॉलो करना है। आप जो भी रूल्स हैं उनको ओबे कीजिए, वहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव मार्किंग होती है उसकी वजह से। उसके बाद जो भी आर्टिकल्स होते हैं, ए एन दी, प्रेपोजिशंस होते हैं, पंचुएशंस होते हैं, इनको आप मिस मत कीजिए, ठीक है। इनको आप वैसे ही लिखिए। इनडायरेक्ट स्पीच का मोस्टली यूज़ कीजिए, पास्ट टेंस में लिखिए। एंड आपको ध्यान में क्या रखना है कि इट इज़ नॉट जस्ट सफिशिएंट टू कम्युनिकेट आइडियाज़। ऐसा नहीं कि आप रीडर को केवल आइडियाज़ बता रहे हो, आपको ग्रामेटिकली भी करेक्ट होना ज़रूरी है। एंड ऑल्सो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि जिस सीक्वेंस में आपको पैसेज दिया हुआ है, जो आइडियाज़ पैसेज में दिए हुए हैं उस सीक्वेंस में, ये ईजी होता है कि जो आप ड्राफ्ट लिख रहे हो उसको आप फॉलो कर लो, तो आपकी एक्स्ट्रा मेहनत बच जाती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जो आप प्रेसी राइटिंग स्टार्ट की है आप उसको परफेक्ट कैसे बना सकते हो। आप ये चीज़ ध्यान दीजिए कि जो भी मल्टीपल इंस्टेंसेस होते हैं किसी एक सिंगल ऑब्जेक्ट के, आप उनको एक साथ क्लब कर दीजिए। फॉर एग्जांपल, पैसेज में अगर दिया हुआ है कि टी, कॉफ़ी, जूस एंड शेक ये सब सर्व हुए थे पार्ट में, ये सब क्या है, दीज आर बेवरेजेस। सो यू कैन जस्ट राइट कि सेवरल बेवरेजेस वर सर्व्ड, ठीक है। अब कोई एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे चाइनीज़, इंडियन, कॉन्टिनेंटल ये सब खाना मिलता है, यू कैन राइट अ मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट, ठीक है। उसके बाद कोई सेंटेंस ऐसे आता है, इंडिया एंटर्ड द सेमीफाइनल्स इन ये इन सालों में इंडिया सेमीफाइनल्स में गया था, आप इसको लिख सकते हो, इंडिया एंटर्ड द सेमीफाइनल्स 5 टाइम्स इन द पास्ट। बेसिक आइडिया क्या है, यू आर रिड्यूसिंग द वर्ड काउंट विदाउट सेक्रीफाइसिंग द आइडिया, ठीक है। ज़रूरत क्या है यहाँ पे याद रखने की, जो ऑब्जेक्ट है वो ज़रूरी है मेंशन करना, एग्जाम्पल मेंशन करने ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वोकेबुलरी यूटिलाइज़ कीजिए अपनी, उससे भी क्या फ़ायदा, वर्ड काउंट रिड्यूस करोगे एंड आइडिया अच्छे से कन्वे कर लोगे। अगर आपने मेरी एडवाइस फॉलो की हुई है और आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहे हो तो आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिल गए होंगे जिनको आप यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक बताता हूँ, वेरी टायर्ड को आप एग्जॉस्टेड लिख सकते हो। कोई घर है जो पुअर कंडीशन में, उसको डिलैपिडेटेड लिख सकते हो। कोई ऐसा नेशन है जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है, उसको आप बेलिजरेंट लिख सकते हो। ये सब क्या है, आप सब्सटीट्यूट कर रहे हो मल्टीपल वर्ड्स के लिए एक सिंगल वर्ड, एंड सेम आइडिया कन्वे हो रहा है, राइट। तो इसको आप हमेशा यूज़ कीजिए। उसके बाद जब भी आप प्रेसी राइटिंग कर रहे हो
योर प्रेसी शुड बी कोहेरेंट एंड कनेक्टेड। ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि एक सेंटेंस खत्म हो और दूसरा आउट ऑफ नोवेयर आ गया। जो सेंटेंसेज हैं दे शुड फील कंटिन्यूस एंड नॉट डिसजॉइंटेड। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये लगे कि ये आइडिया तो पिछले से रिलेटेड ही नहीं है। एक कंटिन्यूस मूवमेंट में होना चाहिए पूरा प्रेसी आपका। कंक्लूडिंग रिमार्क्स देख लेते हैं। देखिए, शेक्सपियर ने बोला था कि ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट। इसका क्या मतलब है? यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट इंटेलिजेंटली एंड स्मार्टली यूजिंग फ्यू केयरफुली वर्ड्स। ब्रेविटी का मतलब होता है, ब्रेविटी का, कि आप कम वर्ड्स यूज़ कर रहे हो। तो इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखिए। इसके बाद एक सैम्पल प्रेसी राइटिंग पर एक वीडियो मैं लेकर आऊँगा जिसमें हम एग्जाम्पल के साथ देख लेंगे। मैंने आपको टेक्निक्स बता दी हैं इस वीडियो में, सो यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग राइट अवे। ठीक है, आप प्रेसी राइटिंग प्रीवियस ईयर से स्टार्ट कर दीजिए। और एक चीज़ ये ध्यान में रखिए कि जो बहुत स्मॉल डिटेल्स होती हैं कि आपको वर्ड गिनने हैं कि नहीं है, ये करना है कि नहीं, टाइम देखना है कि नहीं। देखिए, एग्ज़ाम में आपको एक ग्रिड पेपर मिलता है, उसमें आप बहुत इजीली वर्ड्स काउंट कर लोगे। पैसेज के वर्ड्स भी एग्ज़ाम में बताए जाते हैं कितने वर्ड्स हैं। सो यहाँ से आपका काम ईजी हो जाता है। आपको अभी ध्यान देना है अपनी टेक्निक पर, वो आपकी प्रैक्टिस करके ही आएगी। सो स्टार्ट विद दैट। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यूट्यूब पर आप सिद्धार्थ सिंह CAPF सर्च कर सकते हो। टेलीग्राम पर मेरे चैनल है मिशन CAPF 2023 एंड मिशन CAPF 2023 फोरम, आप इनसे जुड़ सकते हो। टेक्निक का एक वीडियो मैं आगे लेकर आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।